दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। विदिशा के मानव सेवा न्यास में भोजन के लिए पहुंचे निशक्तों, दिव्यांगों, बुजुर्गों पर एक युवक ने किया लाठी से जोरदार हमला। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई सामने। सिरोंज के नारायणपुर ग्राम में 364 बोरी अवैध खाद हुई बरामद। कृषि विकास अधिकारी ने राजस्व व पुलिस के साथ डाली रेड। और स्कूटी की डिग्गी में बैठा खतरनाक कोबरा सांप ने रेस्क्यू के दौरान डसा सर्प विशेषज्ञ को। जिला अस्पताल में इलाज हेतु किया गया भर्ती। अब खबर विस्तार से। सिरोंज के नारायणपुर ग्राम में 364 बोरी अवैध खाद बरामद हुई। कृषि विकास अधिकारी ने राजस्व और पुलिस के साथ रेड डाली। रात 2 बजे थाने में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 एवं उर्वरक आदेश 1985 की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी ई टोकन में चालबाजी कर ग्यारसपुर से खाद ला रहा था। नाम है इसका? अरे कहाँ आ रहा है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उन एरिया का नाम क्या लगा है? वो अपन ने अभी गाड़ी वाले का लिखा है सर। ये तो भारत ये एनएफएल का है सर। नेशनल फर्टिलाइजर वो चीजें उसको 1002 काम करेंगे तब सर देर रात शुरू में छापामार कार्रवाई की गई है। कई यूरिया डीएपी बोरी पकड़ाई गई है जी। क्या हुआ, क्या कारण? जैसे हमारे कलेक्टर साहब के महोदय के निर्देशन में हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति जो है वो किसानों को अधिक दर पे यूरिया विक्रय किया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में शासन की ई टोकन प्रणाली है, अधिक दर पे कोई उर्वरक नहीं दे सकता है। लेकिन जांच करने में पाया गया कि ये व्यक्ति छोटे किसानों का टोकन बुक करके बस अधिक खाद संग्रहण करता था, फिर उनको अधिक दर पे देता था। मतलब ये किसी लाइसेंस व्यापारी द्वारा नहीं है, ये व्यक्ति द्वारा किसान ही है और उसने ये अधिक कदम उठाया गया है। इसमें लगभग 346 बोरी यूरिया और 17 बोरी डीएपी उसके पास से जब्त की गई है। और अभी हमने जांच दल गठित किया है, एफआईआर हो चुकी है और इस पर आगे कार्रवाई जारी है। अभी हाल फिलहाल हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं आई। जो अगर जानकारी मिलेगी हम कार्रवाई करेंगे, उसका लाइसेंस नष्ट कर देंगे। बिना लाइसेंस की जो कार्रवाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं उत्पाद, उनका लाइसेंस नष्ट कर देंगे हम लोग। अवैध तरह की बिक्री के लिए विदिशा में भी कार्रवाई की जाएगी जी। सभी पूरे जिले में ये कार्रवाई होगी। सघन अभियान हमने चला रखा है। अलग अलग दल हमने निरीक्षण कर रहे हैं, दुकानों पर निरीक्षण कर रहे हैं कि किसके पास कितना स्टॉक है और कितना स्टॉक का जो पोस्ट पोर्टल है और अपना ई टोकन से मिलान किया जा रहा है। इसमें अधिक मात्रा में उर्वरक पाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा ये कहाँ से है और अगर नहीं सही जवाब नहीं दे पाए तो कार्रवाई की जाएगी उसका। बारिश काल में जगह जगह जीव जंतुओं द्वारा काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बारिश के मौसम में जहरीले सांप अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र निकल जाते हैं, क्योंकि उनके स्थान पर पानी भराव की स्थिति होती है और अपना स्थान छोड़ देते हैं। ऐसे में जहां उन्हें जगह मिलती है वहां जाकर छुप जाते हैं। विदिशा जिले के गंजवासोदा क्षेत्र के नेवाली गांव में एक खतरनाक कोबरा सांप स्कूटी की डिग्गी में आकर बैठ गया। जब स्कूटी की डिग्गी खुली तो सांप को देखकर स्कूटी मालिक के रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत स्कूटी मालिक ने सर्प विशेषज्ञ शिवम शर्मा को बुलाया। शिवम शर्मा ने स्कूटी की डिग्गी खोलकर खतरनाक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया, लेकिन रेस्क्यू करने के दौरान कोबरा सर्प ने उसे डस लिया। तुरंत ही शिवम शर्मा को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें तुरंत विदिशा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने तक उनकी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं था।
विदिशा कुआखेड़ी के पास गुलाबगंज रोड पर मौजूद पुलिया से एक बाइक सवार गिरकर घायल हो गया। उसे बेहोशी की हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया कि घटना सोमवार दोपहर की बताई गई है, जिसमें बाइक सवार बाइक सहित पुलिया से नीचे पानी में जा गिरा और पत्थरों पर गिरकर घायल हुआ है। उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उसे होश नहीं आया है। वहीं हादसा होने के कारणों को भी खोजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवक की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच की है। उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। बाइक का नंबर MP04 MG 2883 के आधार पर पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। में एक बाइक एक्सीडेंट हुआ है, नाले में जाके गिरी हुई बाइक। सर वो कौन है, कितनी मतलब क्या? ये जो कुआखेड़ी है, विदिशा और सागर जो मेन रोड है, इस रोड में एक कुआखेड़ी क्षेत्र में एक जो पुलिया है उसके नीचे एक बाइक सवार की गिरने से गंभीर चोट लगी है। इसमें अभी गिरने का कारण तो पता नहीं चला है कि ऐसा एक सूचना मिली थी कि बाइक सवार है और जिसकी उम्र करीब 35-40 साल होगी अंदाजन, और ज़्यादा कम भी हो सकती है थोड़ी बहुत। तो वो गंभीर रूप से घायल होकर गिरे हैं, काफ़ी ऊंचाई से वहाँ पे गिरे हैं, उनके सिर में भी चोट गंभीर लगी है। सूचना मिले में तत्काल हमारी FRV जो फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल है हमारा पहुंचा था। स्टाफ ने उनको रेस्क्यू करा है, अस्पताल पहुंचाया है, हालत गंभीर है उनकी। और इसमें बाइक का नंबर जो है MP04 MG 2883, इस नंबर के आधार पर उनके परिजनों को हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। इलाज उनका प्रॉपर कराया जा रहा है। हम लोग उनका पूरा रेस्क्यू हो जाए और इसमें विधिवत जो भी वैधानिक कार्रवाई है प्रॉपर की जाएगी, जांच पूरी करेंगे। विदिशा के मानव सेवा न्यास में जहां हर दिन बुजुर्ग, दिव्यांगजन, निशक्त व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन परोसा जाता है, वहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। मानव सेवा न्यास में देखने में आया कि एक नीली शर्ट पहने युवक ने अचानक लाठी डंडे से दिव्यांगों बुजुर्गों पर हमला बोल दिया। बेरहमी से यह युवक लाठी से हमला करता रहा। चीख पुकार से और दहशत के कारण सभी दिव्यांग और बुजुर्ग हैरान परेशान हो गए। अपशब्दों के बीच यह युवक लाठी से हमला करता ही रहा। पूरा मामला CCTV में कैद हुआ है। देखिए आप एक बार फिर शर्मसार होती मानवता की तस्वीरें। भाई वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश भी है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने चर्चा के दौरान बताया। मानव सेवा न्यास में बुजुर्गों के ऊपर बड़े लाठी डंडों से अत्याचार किए एक व्यक्ति ने। ये एक कल की घटना है जिसमें वीडियो भी वायरल इसका हुआ था और इसमें तत्काल हम लोगों ने पुलिस भेजी थी, थाना कुआरी गए थे। इसमें मुख्य रूप से मानव सेवा न्यास में कई लोग आते हैं जो विकलांग हैं या मानसिक रूप से भी परेशान है, वो सब आते हैं, उनको भोजन मिलता है, वहाँ पे बड़ी सेवा की जाती है। तो वहाँ पे कल एक जो है व्यक्ति नीली शर्ट पहने हुए, इसने किसी बात को लेकर विवाद किया, उसके बाद मारपीट की, जैसा कि आपने वीडियो डिस्टर्ब बेस है, हमने पुलिस टीम को लगाया है, इसमें पूरा मामला जांच में ले लिया है। इसमें हम लोग FIR भी करेंगे और दूसरा जो आरोपी है उसको भी पकड़ के सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों ने उनको अपने सारे नंबर्स भी शेयर करे हैं, उनको बताया है कि किसी भी रूप में अगर इस प्रकार कोई अभद्रता करता तत्काल सूचित करें, ताकि पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई कर सके और वहाँ सुरक्षा और शांति का माहौल रह सके। 16 जुलाई के दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। भक्त व श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरनपुरा क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी।
संतोष कुशवाहा। संतोष जी, ये जो मंदिर है जगन्नाथ जी भगवान का, ये कहाँ पर है और क्या महिमा है? ये मंदिर पूरनपुरा चौराहे के पास में स्थित है और इसकी बड़ी विशेष महिमा है। और ये इस बार तीसरी बार रथ यात्रा यहाँ से पूरनपुरा से होते हुए विदिशा के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः यहाँ पूरनपुरा पे समापन होगा। ये किस अवसर पर निकालेंगे अपन? ये भगवान जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा निकलती है उसी के साथ में आने वाली 16 तारीख को दिन गुरुवार को ये रथ यात्रा यहाँ से आरंभ होगी। किस तरीके की तैयारी चल रही है? इसमें रथ यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसमें हमारे प्रभु जी जगन्नाथ जी, हमारे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा नंदी घोष पर रथ पे सवार होकर विदिशा के मुख्य मार्गों से होते हुए सभी को भ्रमण करेंगे, क्योंकि यहाँ 15 दिवस के बाद ये रथ यात्रा स्टार्ट हो रही है। क्योंकि भगवान 15 दिन के लिए अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ के होने के बाद भगवान सबको अपने दर्शन देने के लिए विदिशा में निकलेंगे। लगभग इसका रूट कितना रहेगा, कहाँ से रहेगा? लगभग इसका रूट पूरनपुरा से होते हुए विदिशा के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः विदिशा में। कितने भक्तों की आने की संभावना है? इसमें करीब 2 से 3 हजार लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। और उसके बाद विदिशा में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन न होने से परेशान शिक्षित लोग काम धंधे की तलाश में भटक रहे हैं। वहीं देखने में आया एक शिक्षित बेरोजगार बेलदारी करने को मजबूर हैं। इस संबंध में ठेकेदार से हुई चर्चा। आपका मेरा नाम दरिया सिंह, क्या कार्य करते हैं आप? ठेकेदारी काम करता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे आपके पास जो मजदूर आते हैं काम मजदूर आते हैं साहब, 11वीं 12वीं पढ़े लिखे भी आते हैं, उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है और शिक्षित हैं, बढ़िया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ कोई प्रशासन कोई सुनाई नहीं देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो बेचारे मजदूरी कर रहा है। जी। ऐसे में जैसे कि अगर उनके व्यवहारिक जीवन के बारे में कुछ अपन बात कर लें तो मैं साहब ये कहता हूँ कि प्रशासन को सुनना चाहिए, उनके जीवन सुधारने चाहिए, हर काम सही करना चाहिए। प्रशासन कोई काम सुन ही नहीं रहा। मेरा नाम सुरेंद्र अहरवार है। सुरेंद्र जी क्या कार्य करते हैं? मैं ये मकान बनाने काम करता हूँ ठेके पे। मतलब ठेके पे? जी जी। तो जैसे आप ठेका लेते हो, आपके साथ कैसे कैसे लोग काम करते होंगे? हमारे पास सभी प्रकार के लोग रहते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ जेंट्स भी हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। जी जी जी, कुछ अशिक्षित भी हैं और कुछ अच्छे शिक्षित लोग भी हैं। कम से कम कितने पढ़े लिखे लोग होंगे? कम से कम 10वीं 12वीं, कुछ लड़के तो ग्रेजुएट भी हैं, अच्छा। बीकॉम कर रहा है, कोई MBA भी कर रहा था। मतलब आप कितने लोग काम कर रहे हैं? अब देखिए भाई साहब, क्या है रहा कि आप देश की हालत देख रहे हैं, इस देश में रोजगार तो कुछ है नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। अब पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग अपना घर चलाएं, जीवन यापन कर लिए, कोई शिक्षा भी ग्रहण करेगा, लेकिन उसका पेट रहता है। अपना पेट पालने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो बेचारों को कुछ काम नहीं मिलता है, तो सबसे सरल रहता है भाई सुबह चलित हो रहा है, कोई ना कोई। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।